कि इतने बड़े हस्ती के पर अटैक हुआ और अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस हरकत में नहीं आई है। अभी तक कोई कल्प्रिट को पकड़ा नहीं। इतने बड़े लीडर, माइनॉरिटी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जो मेदिनीपुर में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बंगाल में बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 2.5 लाख मेंबर्स हैं, उसके लीडर के ऊपर जब अटैक हो सकता है, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो सकता है, तो फिर किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। एक आम इंसान भी इसका मतलब सुरक्षा करेंगे, आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा जेल भरो आंदोलन करेंगे यहाँ पे। अगर ममता बनर्जी सरकार यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ के माइनॉरिटीज़ को जेल के अंदर देखते हुए पसंद कर रही है, तो हम लोग वो भी उनके प्रेसिडेंट जनाब खालिद हुसैन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के सदर और प्रतापपुर दरबार शरीफ के पीर साहब और मशहूर मारूफ मजहबी रहनुमा और मगरबी बंगाल के स्पीकर जनाब हजूर किबला खालिद हुसैन साहब और उनके ड्राइवर श्याम चरण मुखर्जी पर शरपसंदों ने वजनी चीज़ों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीर साहब की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और उनका ड्राइवर श्याम चरण मुखर्जी बुरी तरह जख्मी हो गया। ये घटना 31 अप्रैल की शाम 5 बजे नेशनल हाईवे घाची बस स्टॉपेज पर हुआ। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन दरअसल एक गैर सियासी तंजीम है जिसके 2.5 लाख मेंबरान हैं। मेदिनीपुर, हावड़ा, उलबेरिया, जनूबी 24 परगना और कलकत्ता ज़िला में ये एक अवामी ताकत रखती है। एसोसिएशन बीजेपी की फ़िरका परस्ती को देखते हुए सियासी तहरीक भी शुरू कर दी है, जिससे सियासी पार्टियां घबरा गई हैं और यही वजह है कि शरपसंदों ने हमला करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इंतज़ामिया से हमलावरों को गिरफ़्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की गई और इंक्वायरी न होने की सूरत पर धरना प्रदर्शन करने और जेल भरो आंदोलन तय करने की भी धमकी दी गई। आइए सुनते हैं इस सिलसिले में वहाँ मौजूद रहनुमाओं का क्या कहना है। तो ये सरकार जो बनी है मगरबी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनी है, हम लोग ऊंची आवाज में कहते हैं कि ये सरकार পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা যে চালাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, সেটা হয়ে যাচ্ছে বড় বাধা, সেটা একটা বড় प्रॉब्लम हो जाते हैं सब पॉलिटिकल। डिमांड प्रशासन से, हमारा डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से है कि इमीडिएट एक्शन ली जाए और जिसने भी ये हरकत किया है, ये घिनौनी हरकत जिसने भी की है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और उसको हम तो सवाल किसी से भी कर सकते हैं, एक आम इंसान होने के नाते, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते, उसके ऑब्जर्वर ऑफ द कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर ऑब्जर्वर होने के नाते मेरा ये सवाल है कि आखिर ये हमला किया तो किसने किया? क्योंकि एक बात है जो सबसे बड़ी फैक्ट है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आज की तारीख में बंगाल की और मेदिनीपुर की पॉलिटिकल फोर्स बनकर तैयार हो रही है। एक ऐसी फोर्स जो तय करती है कि आखिर सरकार में कौन आने वाला है या मेदिनीपुर में एमएलए कौन बनने वाला है, मेदिनीपुर का नेक्स्ट जो है वहां का लीडर कौन तय होगा, वो तय करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तकलीफ किसको है, तकलीफ किसकी, खुजली किसके बदल में हो गई है, कौन सी पार्टी के? तो इसका सवाल का जवाब चाहिए। सवाल है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये बात उठाया, सवाल है कि आखिर क्यों प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रही है, और जब अटैक हुआ तो अटैक के फौरन बाद जो है इसके ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं अभी तक कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया, कल्प्रिट सामने क्यों नहीं आया अभी तक? यही सवाल है। इन सब सवालों को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस वक्त आंदोलन करने आयमा नहीं उतरा था, वो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स सब चले आए और वहां पर जाम लग गया। और हमें प्रशासन को समय तो देना होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हम लोगों ने उस वक्त जब भीड़ को हटाने के लिए हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रुल अमीन साहब पहुंचे और लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें प्रशासन को समय दीजिए काम करने के लिए, प्रशासन एक्शन लेगा और आप लोग अभी बाधा मत दीजिए उनके कामों में और रास्ता ब्लॉक मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। तो वो आंदोलन नहीं था, क्योंकि उसी वक्त हादसा हुआ था, आक्रोश में लोग स्पॉट पे आ गए, स्पॉन्टेनियस और आके वहां पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो आंदोलन अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है और अभी 72 आवर्स नहीं हुआ है।
परसों दिन रात में ये घटना हुआ, 72 आवर्स नहीं हुआ है, तो हम लोग उसके लिए रुके हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों का एक इमरजेंसी मीटिंग कल सीएम के मिलने के बाद उनके तरफ से क्या आश्वासन आता है उससे देखने के बाद हम लोग फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई रखेंगे। जब पहले दिन हम लोग धरना में उतरेंगे। মানে পাঁচটা এক্স্যাক্টলি 5:45 হয়েছিল। ওনার ড্রাইভার ছিল সঙ্গে ড্রাইভার শ্যামচন্দ্র ছিল মুখার্জি, না, উনি ড্রাইভার সঙ্গে ছিলেন। ও বেশি আহত হয়েছে, ড্রাইভার বেশি ইনজার্ড হয়েছে। इंजर्ड হয়েছে। तो सिर्फ सवाल उनका नहीं है, सवाल আমরা ये তো भी है जो भी সবার এখন পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে, এটা আমরা জানি। We want to know, আমরা জানতে চাই যে কে দোষী, কে। তারপরে আমরা এটাও খুব ভালো করে যে পাওয়ারে আছে বা পাওয়ারে নেই তাদের সবার জন্য আছে। কারণটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে পুরো গত 70 বছরের উপরে মুসলমানদেরকে শুধু বলা হয়েছে যে তুমি ভোটের জন্য একটা বস্তু, ভোটের বস্তু, ভোট দাও আর যাও বাড়ি যাও। আমাদের শিক্ষার উন্নতি হয়নি, আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি, আমাদের ইকোনমিক উন্নতি হয়নি। কিন্তু কাউকে আমরা এই যে 70 বছর ধরে সবাইকে ভোট দিয়ে দিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এখন? सीएम से एक अपॉइंटमेंट मांगा है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज मेदिनीपुर से 2 बजे निकले थे, आई थिंक अभी नवन्नो में होंगे। वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर हम लोग सीएम से मुलाकात करेंगे इस मैटर को लेकर। যতদিন দোষীরা ধরা পড়ছে ততদিন তারপরে আপনাদের ভূমিকা কি থাকবে? हम लोग 48 आवर का डीएसपी ने हम लोगों को ये दिया था कि 48 आवर के अंदर हम लोग इसका आप लोगों को इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे, जो अभी तक मिला नहीं है। हम लोग और 24 आवर इसके लिए वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी हेडक्वार्टर में बैठकर तय करेंगे कि आगे का रास्ता कैसे किया जाए। क्या आपने मौजूदा सरकार को इस बारे में कोई नोटिस या कोई लेटर लिखा है फैसल साहब? यस, ऑफिशियल मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग सीएम से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। अभी तक कल नहीं, आज गए, अभी हम लोगों का आदमी वहाँ है। किसी के पास शक है क्या? तो आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ 2 है। पहला, इमीडिएटली एक्शन लेकर जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए, और अगर सरकार उसे अरेस्ट नहीं कर पाती है, लोगों के सामने सच्चाई नहीं ला पाती है, तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कमेटी पूरे लगातार आंदोलन के लिए तैयार है और हम लोग बहुत जल्द आंदोलन में उतरेंगे। अजीत खान, जनरल सेक्रेटरी कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी। क्या हुआ था ये ऑलरेडी आपके पास में खबर होगा, पूरा न्यूज़ चैनल में खबर है। तो किसमें शक जा रहा है? शक देखिए, हम लोगों का अभी जिस तरह से एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया कि हम ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन कमिंग इलेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग उस पर उतरेंगे, तो इस वजह से एक हम लोग का पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर एक है। शक किसी पे भी अभी नहीं है, एडमिशन के ऊपर में है कि एडमिशन अभी क्या इंक्वायरी करके बताता है, समझ में आएगा। दो पार्टियां वहाँ पर, एक बीजेपी और एक तृणमूल कांग्रेस। तो क्या लगता है कि बीजेपी वाले का वहाँ हो सकता है? नहीं, बेशक हम किसी का नाम नहीं ले सकते, मगर पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, इन पर जो अटैक हो, क्या रीज़न क्या है, मतलब क्यों इन पर? और दूसरे रीज़न यही है कि डराना है, पार्टी को, आपकी पार्टी को डराना। ये डराने का पॉलिटिक्स है कि आप इलेक्शन में ना उतरें, अगर आप उतरेंगे तो आपका जान और माल का नुकसान हो जाएगा। तो ये पंचकुला कहाँ इलेक्शन होना है? ये मिदनीपुर में इलेक्शन नहीं है, कमिंग इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस इलेक्शन की तैयारी में हम लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन भी जो है, इसमें हम लोग का एक बातचीत चल रहा है कि हम लोग भी इलेक्शन में हिस्सा लें। और एक डर है कि इसे डरवाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोग जो है, बेशक, क्योंकि वहाँ एक हम लोग पॉपुलेटेड, बहुत पॉपुलर, वहाँ पर जो हम लोग बहुत पॉपुलर हैं, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन बहुत ही पॉपुलर है। और सैयद रुहुल अमीन भाईजान जो है आज के डेट में आप समझिए बंगाल के यूथ आइकॉन बन के उभरे हुए हैं। उनका जो सामाजिक काम है, आप अगर देखें उनके फेसबुक में जाइए जाके, उनको सोशल आप यूट्यूब में जाइए जाके देखिए, उनका जो काम है उससे बहुत सारे लोग आइमा में जुड़ रहे हैं। ये चीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को हिला रही है, ये एक डर पैदा उन पर कर रही है कि एक न्यू पार्टी आकर कहीं हम लोगों का वोट बैंक जो है वो ख़राब ना करे। भाई इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं आज, सरकार से सवाल करने के लिए। जी, तो आप फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे रास्ते से। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग
बिल्कुल, उस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत चल रही थी हम लोगों की। बहुत जल्द करेंगे उसकी, बहुत जल्द करेगी। फिलहाल अभी हमले की बात हो रही है, अभी हमले के लिए किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद होता है कि हमारे लीडर्स के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और ऐसे हमारा जो एक्शन प्लान है, वो सारे एक्शन प्लान बहुत सारे हैं। जो सब आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हम लोग अपने कमेटी में डिस्कस कर रहे हैं, और उसके लिए जब मुनासिब वक्त आता रहेगा हम लोग उसके सिलसिले में काम भी करेंगे।